अगर हमने इस मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म करनी है ना, तो हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा। कोलैबोरेशन कैसे होगी? अल्लाह ने जिन लोगों को स्किल दिया है, मकाम दिया है, कोई कंपनी दी है, उनको कोलैबोरेट करना पड़ेगा उन लोगों से जिनके अंदर पोटेंशियल है पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ये कोलैबोरेशन होगी कैसे? पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कोर्स स्टार्ट किया, सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अब हम एडवांस कोर्स करा रहे हैं और एक ट्रेंड बन गया। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर सॉफ्टवेयर हाउस को, हर उस शख्स को जिसके पास ये नॉलेज है, वो सामने आए और इसको बांटना शुरू करे ताकि बच्चों का फ़ायदा हो और वो आगे बढ़ सकें। तो एक ट्रेंड सेट किया, अब हम कुछ नया करने जा रहे हैं और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हर सॉफ्टवेयर हाउस, हर कंपनी जिसको अल्लाह ने नवाजा है वो ये ज़रूर करेंगे। हम 10 लोग, 10 बच्चे सिलेक्ट करने जा रहे हैं। ये वो बच्चे होंगे जिन्होंने CS के अंदर ग्रेजुएट किया है या ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे हैं और वो अपना करियर बनाना चाहते हैं फ्रीलांसिंग में। अब फ्रीलांसिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसने हमें होल्ड करके रखा हुआ है वो है कि हम फ्रीलांसिंग में स्केल नहीं कर पाते। आ तो जाते हैं, $200, $400, $500 से शुरू करते हैं, $2,000-5,000, मैक्स $25,000-30,000, दैट्स इट, दिस इज नॉट अ बिग अमाउंट। और यहाँ हम आके फंस जाते हैं और अपनी हमारी ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा वो इस स्ट्रगल में गुजर जाता है और हम कभी क्रिएटिव काम कर ही नहीं सकते, इनोवेशन कर ही नहीं सकते। भाई रोटी की रेस से निकलेंगे तो दिमाग चलेगा ना, पेट को कम से कम पूरा खाना मिलेगा तो दिमाग चलेगा ना। किसी का खाने को कुछ ना हो, अगर आपको शाम की रोटी की फिक्र है, आपको अगले दिन बिल्स का फिक्र है, आपको फैमिली का फिक्र है, आपको रेंट का फिक्र है, आपको घर का फिक्र है, क्या इनोवेट करेगा ब्रेन? उन लोगों को उसको निकालने के लिए ना वहाँ से जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया वो ये है कि बच्चों को स्टार्ट में बिडिंग करने नहीं आती। उनको ये पता ही नहीं है कि क्लाइंट को अप्रोच कैसे करना है, कौन सा क्लाइंट अच्छा होता है, कौन सा क्लाइंट अच्छा नहीं होता, और जब वो क्लाइंट आ जाता है तो फिर उसको स्केल कैसे करना है। हमारी जो प्रपोजल का फेलियर रेट है वो तकरीबन 90% से भी ज़्यादा है जितने प्रपोजल हम डालते हैं। और याद रखें कि हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम बहुत स्ट्रॉन्ग है AI वर्ल्ड के अंदर। तो एल्गोरिदम देखता है कि यार एक सर्टेन कंट्री से, एक सर्टेन रीजन से इतने प्रपोजल आते हैं और उनका फेलियर रेट जो है, जो कि रिजेक्शन रेट है, वो 90% से ऊपर है, तो एक्चुअली वो उस रीजन को, उस जोन को ही एल्गोरिदम नीचे ले जाता है और उसके अंदर अच्छे फ्रीलांसर भी रुल जाते हैं। और मैं ये यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, आफ्टर अर्निंग मोर देन $1 million फ्रॉम द अपवर्क, जब मेरे पास फ्रीलांसर्स आते हैं वो रो रहे हैं कि सर अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे थे, अचानक ऑर्डर आना बंद हो गए। और उनमें कहीं ना कहीं ये फैक्टर ये भी है कि हम लोग ब्लाइंड सेंसलेस प्रपोजल्स डाल रहे हैं, बिडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक मैसिव लेवल पे इंपैक्ट आ रहा है। हाउ टू फिक्स इट सिखाते हैं यूट्यूब पे, तो शहजादों के पास सीखने का टाइम ही नहीं है, प्लेलिस्ट भरी पड़ी है, मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि हम लोग इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं और उनके अंदर 10-10 के बैच, या मैं इससे भी बढ़ाऊँगा, बच्चे सिलेक्ट करूँगा, खुद इंटरव्यू करूँगा, उनको सिलेक्ट करूँगा, 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, मैं कोई पैसे नहीं लूँगा इस ट्रेनिंग के। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद जाएँ अपना काम करें, एटलीस्ट 3 महीने के बाद वो डिसेंट काम करेंगे, इस मुल्क का नाम बनाएंगे, ना कि इस मुल्क का नाम ख़राब करेंगे। और उन 3 महीनों में कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसको मैं खुद जॉब ऑफर करूँगा। और मैं क्या जॉब ऑफर करूँगा, कितने पैसों की होगी, वो मैं पहले ही दिन बता दूंगा, ताकि किसी को ये ना लगे कि हमारा फ़ायदा लिया सर ने। पहले ही दिन बता दूंगा, अगर आप इस बेंचमार्क को क्रॉस करते हो, दिस इज़ व्हाट आई एम गोना पे यू। सो 10 को ट्रेन करूँगा, उन 10 के साथ हमारा एग्रीमेंट यही होगा कि हमारे नेक्स्ट बैच में वो हमें हेल्प आउट करेंगे। सो अगर 10-10 बच्चे 300 सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर चले जाएँ और वो वहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज लेके निकले और फिर फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के अंदर को 3 लाख बच्चा एंटर हो, कैन यू इमेजिन कि इकोनॉमी के ऊपर कितना असर होगा? अगर अकेला इरफान मलिक करेगा तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 20% सॉफ्टवेयर हाउसेस ने भी ये कर दिया, इट्स गोना चेंज मैसिवली। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब उसका क्राइटेरिया हमने लिखा है, अभी मुझे विकास भाई ने भेजा है कि सबसे पहले, मैं पूरा क्राइटेरिया भी नहीं चाहता, सबसे पहले बच्चे ने CS में किया हुआ हो या कर रहा हो, कम्युनिकेशन उसकी कंपैरेटिवली बेहतर हो, क्योंकि कम्युनिकेशन में काम करना बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वो हम शायद फ्यूचर में करेंगे। गुड कम्युनिकेशन, CS बैकग्राउंड, 3 महीने की इंटर्नशिप, बाकी सारा कुछ मैं देख लूँगा। वॉक इन इंटरव्यूज़ की डेट में अनाउंस करने जा रहा हूँ 17 जनवरी। 17 जनवरी सुबह 12 बजे, 11 से 12 के बीच में आप लोग आना शुरू हो जाएंगे ज़ेवन सॉल्यूशंस में। उससे पहले
मैं इस वीडियो के लिंक में एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे, जो लोग इस फॉर्म फिल करने के बाद क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू का इनविटेशन लेटर आएगा। वो इनविटेशन लेटर लेके आपने आना, वरना आपको कोई आने नहीं देगा अंदर। तो प्लीज़ अपना सही वाला ईमेल दीजिएगा, मैं लिंक दे रहा हूँ, उस फॉर्म को फिल करें। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको ईमेल आएगी, इनविटेशन लेटर होगा, उसके ऊपर डिटेल टाइमिंग लिखी हुई होंगी। ज़ेवन सॉल्यूशन पे आएँ, लाहौर जौहर टाउन में हमारा ऑफिस है, आप यहाँ आएँ। और ये इन हाउस में कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिमोट नहीं ट्रेन कर सकता, रिमोट ट्रेनिंग के लिए ऑलरेडी मेरा चैनल मौजूद है। यहाँ आएँ, डॉक्टर साहब होंगे, मैं होंगे, मेरी टीम होगी, हम इंटरव्यूज़ करेंगे, 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, इंटर्नशिप ऑफ़र करेंगे और उनका ट्रेनिंग प्लान उनके साथ शेयर करेंगे कि एक्चुअली इन हाउस जब मैं अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो वो वहाँ मौजूद हुआ करेंगे उन सारी चीज़ों को समझने के लिए। डॉक्टर साहब अगेन समझाना ये है कि वी आर गोइंग टू सेट अ ट्रेंड। व्हाट डू यू थिंक इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अच्छा, इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इरफान एक चीज़ जो हमें इन लोगों को कम्युनिकेट करनी चाहिए कि हमें इनसे भी एक कमिटमेंट चाहिए होगी। मतलब इट्स नॉट लाइक कि लोग आते हैं 2 दिन के लिए, उसके बाद वो जो उनका मोटिवेशन है वो फेज आउट हो जाती है और उसके बाद वो टाइम नहीं देते। आप बताएं वो कमिटमेंट इनको। मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट हर रोज़ 4 आवर्स जो है हमें ज़रूर उनसे कमिटमेंट लेनी चाहिए फॉर 3 मंथ्स, मिनिमम 4 आवर्स। 4 आवर्स नहीं होगा, 6 से 8 घंटे उनको यहाँ काम कराना है और 4 से 5 घंटे का काम दे के भेजूंगा। बिल्कुल ठीक है, पार्टी नहीं करने आ रहे डॉक्टर साहब, आप एग्जैक्टली नहीं बिल्कुल सही है, नहीं मना रहे आ रहे। और एग्रीमेंट होगा 3 महीने से पहले वो छोड़ नहीं सकते, वो अपना टेन्योर जो है वो पूरा करेंगे और उसके बाद जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। सो इट्स गोना बी डिफिकल्ट। और याद रखें क्योंकि ना हम कुछ ले रहे हैं पैसे आपसे, तो ना मजाक हम कर रहे हैं, ना हम मजाक बर्दाश्त करेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे मुल्क को एक्चुअली सीरियस लोगों की जरूरत है। You're very और right. आपको तो अंदाजा, मैं बार बार कहता हूँ ना कि यूनिवर्सिटी जाके देखें, लोग भरे पड़े हैं, बिल्कुल ऐसा और सीरियस होते नहीं, और नाकाम होने के बाद ब्लेम उस्ताद पे डालेंगे, यूनिवर्सिटी पे डालेंगे, गवर्नमेंट पे डालेंगे, इधर उधर डालेंगे। और उसी यूनिवर्सिटी में से कामयाब लोग भी नहीं कर रहे होते हैं, उसी क्लास में से कामयाब लोग भी नहीं कर रहे होते हैं। और फिर उन कामयाब लोगों के बारे में कहा जाता है इनका तुक्का लग गया, इनका अब्बा फलां जगह पे लगा हुआ था, ये था वो था फलां था, इसका बस क्लाइंट अच्छा आ गया था इसको। फिर हम अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं सामने वाले बंदे को तुक्का समझ के। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और ये मैं समझता हूँ कि इस किस्म की अपॉर्चुनिटी जो है वो एक मतलब गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि इतना बड़ा फ्रीलांसर जो है वो आपको फिज़िकली आपको करेक्शन करवाएगा, आपको गाइड करेगा। और 3 मंथ्स के लिए अगर आप इरफान की सुपरविजन में और हमारी टीम की सुपरविजन में अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करेंगे तो यू विल बी इन मच बेटर शेप टू बी सक्सेसफुल। और जैसा कि इरफान ने पूछा था कि इसका इकोनॉमी पे असर क्या होगा, इरफान ने बड़ी खूबसूरत बात की। इस हमारे जितने भी इनिशिएटिव ज़ेवन सॉल्यूशन में हैं वो सारे एक्चुअली ट्रेन दी ट्रेनर हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम एक एंटिटी है, हमारी रीच कम है, लेकिन जब हम लोगों को ट्रेन करेंगे, हम ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे और वो ट्रेनर आगे जाके नॉलेज बांटेंगे, तो वी आर होपिंग कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। और ज़ेवन सॉल्यूशन एक इनिशिएटिव ले रहा है और हमारी रिक्वेस्ट है बाकी तमाम सॉफ्टवेयर कंपनी से भी, चाहे वो गेमिंग में है, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर नीश ऑफ आईटी में काम कर रही हैं, उन्हें इस किस्म के इनिशिएटिव्स जो हैं वो यूथ को देने चाहिए ताकि इन बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले। और ये जो एक केओटिक सिचुएशन है और बच्चे जो हैं वो तेज़ी में गलतियां करते हैं, मायूस हो जाते हैं, उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा कि वो सक्सेसफुल हो जाएं और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकें हमारे मुल्क की इकोनॉमी के अंदर। इंशाल्लाह अगेन वी आर ट्राइंग टू सेट अ ट्रेंड है। और मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कोलैबोरेशन, हमें कोलैबोरेशन करना पड़ेगी। बार बार कह रहा हूँ, अगर अल्लाह ने आपको कामयाबी दी है, बहुत सारा पैसा दिया, तो पैसा देने के बजाय अपना वक्त दें। आप लोगों का जब इंसान बहुत पैसे कमा लेता है ना, तो पैसे से ज़्यादा उसका वक्त कीमती हो जाता है। आप वो पैसे से इतना बड़ा चेंज नहीं ला सकते जितना अपना वक्त दे के चेंज ला सकते, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन बन जाते हो और आपको इंस्पिरेशन बनाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात होती है। और फिर आप पे जिम्मेदारी याद होती है कि आप खुद सामने खड़े हो ना, लीड फ्रॉम द फ्रंट। किसी को हायर करके काम कराना बहुत आसान हो जाता है, खुद खड़े होके नीचे आके अपने लेवल से कई गुना नीचे आके दूसरे के माइंडसेट को समझ के कराना मुश्किल होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा जो एआई के स्टूडेंट्स की बात देखते हैं,
जब हम आसान तरीके से पढ़ाते हैं, 2 एग्जांपल्स एक्स्ट्रा देते हैं, तो जिनको आता है उनकी चीखें निकल जाती हैं, सर क्या कर रहे हैं, समझ आ गई, आगे चले ना। एग्जैक्टली वो ये नहीं देखते कि भाई आप तो भी 6 महीने पहले सीखे हो, हमें सीखे हुए 6 साल हो गए, हम भी तो उस लेवल पे आए खड़े हैं ना। बिल्कुल ऐसे तो ये बहुत सेक्रीफाइस होता है अपने लेवल से बिल्कुल नीचे आके दूसरे को डिलीवर करना, एंड फॉर व्हाट। और हाँ, मैं बार बार कहता हूँ कि हम जो कर रहे हैं हमें उसका सिला मिल रहा है, रेगुलरली मिल रहा है, और अल्लाह हमें दे रहा है। ये हम आप लोगों पे एहसान नहीं कर रहे, लेकिन आपका ये फ़र्ज़ है, कंसीडर इट एन अपॉर्चुनिटी। जब इंसान फेल होता है ना, ख्वार होता है, जलील होता है, फिर मरता है, मरने के बाद उसको जाके कहता है मेरे पास तो ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, तो फिर कहीं ना कहीं अल्लाह उससे कहता है कि तुम्हारे पास ये अल्लाह का बंदा आया था, ये मौका आया था, ये मैंने तुम्हारे दिल में बात डाली थी। वो सारी अपॉर्चुनिटीज सामने नज़र आती हैं जो इंसान हड हरामी में मिस कर देता है। और हड हरामी में अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करके आप कभी अपने आप को, अपने बच्चों को एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, सॉरी मेरे पास तो है ही नहीं ना। नाउ दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, बी रेडी। इंशाल्लाह डेट्स आपके पास हैं, इंटरव्यू के लिए आएँ, फॉर्म फिल करें, ईमेल्स का ख्याल रखें। सी यू सून इंशाल्लाह। थैंक यू।